हेलो फ्रेंड्स। मैं राजीव शर्मा फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल लेकर आया हूं मैं सबसे अनोखा स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और मेरा वादा है आपने आज तक ऐसा ना कोर्स कहीं पढ़ा होगा, ना सुना होगा, ना देखा होगा। और मैं इस बात को प्रूव करके दूंगा। ये एक डेमो क्लास है। इसके अलावा आपको और डेमो देखनी है तो आप चाहे तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल ब्रांच में आ सकते हैं, या फिर आप जो हमारा ऐप है इम्प्रेसिव इंग्लिश, आप वहां से भी मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच जल्दी शुरू होने वाला ऑनलाइन 11 to 12, और एक बैच रात में आने वाला है 11 to 12। जी हाँ, एक सुबह आ रहा है बैच 11 to 12 और एक रात में आ रहा है बैच 11 to 12। दोनों बैच ऑनलाइन आने वाले हैं। और मैं वादा कर रहा हूं कि अगर आपको ऐसा कोर्स कहीं मिला हो तो नाम बदल देना हमारा। अमेरिकन इंस्टीट्यूट के बारे में कौन नहीं जानता। तो शुरू करें। फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास है। बस अब देखिएगा कि हमने क्या करिश्मा किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्वागत आपका किया जाए। तो वेलकम यू ऑल इन अमेरिकन इंस्टीट्यूट क्लास, राइट, ऑन दिस गॉर्जियस ओकेजन टू। पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा कौन? सब बोर होते हैं पढ़ाई से। कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, अगर उसे पढ़ा जाए तो बोरिंग होता है। अगर आपको कोई बाइक चलाना सिखाना चाहता है मगर आपको रूम में बैठा के ये सिखाए भैया क्लच ऐसे करना ऐसे करना, आप भी कहेंगे भैया बाइक दे दे हम कर लेंगे, भैया बोर हो गए। आपके मन पसंद की कोई भी चीज हो, अगर वो आपको पढ़ाने बैठ जाए क्लासरूम के अंदर तो आप बोर हो जाते हैं। एम आई राइट? और इंग्लिश में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बोरिंग चीज तो यही ले जाती है हमारी। वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वोवल, कंसोनेंट। बच्चा पगला जाता है। अंग्रेजी से ज्यादा है तो बच्चों को टाइम इस बात में लग जाता है कि भैया ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। उसका ध्यान तो कभी इस बात पर रहता ही नहीं कि मैं क्या बोलूं, मैं जो बोलने वाला हूं इसको क्या कहते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देता है। उसे पता है कि आई बोलना है, मा आई है क्या, प्रनाउन है। माइल बोलना है मेरे को, माई क्या रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है कि पजेसिव प्रनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है। पगला जाता है बच्चा। उसका ध्यान है नहीं वो क्या चीज बोलना चाहता है, बस उसको क्या कहते हैं जो बोलने वाला हूं उससे पूरा ध्यान होता है। तो बच्चों को ये तो पता होता है प्रनाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, इसके अलावा कर ही क्या है, राइट? दैट्स द थिंग। लेकिन हमारे अमेरिकन में ये सब बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ना तो वर्ब होगा, ना एडवर्ब होगा, ना नाउन होगा, ना एडजेक्टिव होगा, राइट? सबसे बड़ी बात, ना कोई बुक्स होगी, ना वो आपकी हमारे बिहार में चलती किताब है ना, एक छोटी सी किताब चलती है 10th 12th में, और हमारे एमपी में भी चलती है किताब, बोध बोध आता है उसमें, है कि नहीं? लाइक दिस वे। इन सब किताबों की जरूरत हमारे नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया बोलने वाली बात है तो बोलने का कोर्स सीखोगे ना। बोलने वाला कोर्स सीखोगे आप, तो उसमें किताबों क्या योगदान? आज तक कई कहता है कि मुझे लिखने में एजिटेशन है, मुझे पढ़ने में एजिटेशन है, मुझे समझने में एजिटेशन है। सबके सब ये कहते हैं कि मुझे बोलने में एजिटेशन है। एम आई राइट? तो हम बोलने पे काम करेंगे ना, कहा है कि किताबें ये सब चीजें। इसके अलावा होमवर्क, अरे भैया अब घर में कुछ कर पाते तो भाई साहब जगह जगह क्यों भटक रहे होते। और वैसे भी घर में अंग्रेजी बोल के देखो तो पता ना क्या बोलेंगे, पता तुम अंग्रेजी सीख रही है, पता तो अंग्रेजी सीख रहा है, ज्यादा अंग्रेजी ना बन। हाँ, नहीं तो जाके बाहर बोल तब जाने तेरे को। तो हम ऐसा कुछ नहीं कराएंगे जिससे लोग परेशान हो, राइट? हम खुद करा लेंगे प्रैक्टिस भी। और राइटिंग, लिखने में तो आप उस्ताद हो भाई साहब। नकल करना हो चाहे याद करके लिखना हो, ऐसी कॉपी भर के आते हो कि साला एग्जामिनर भी ढूंढ सोचता है, एचओडी जो देख रहा होता है कि इसने आज तक एक प्रोजेक्ट वर्क नहीं किया, एक असाइनमेंट ढंग से नहीं बनाया, नोटबुक कभी पूरी नहीं करी, होमवर्क कभी पूरा नहीं किया, और आज देखो 5-5 सप्लीमेंट्री कभी भर रहा है। क्या बात है! तो लिखने में तो आप बस कोई रटवा रट जाओ, उसके बाद आप कुछ भी लिख दोगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फिर दिक्कत क्या है? केवल बोलने से। और कई लोग तो कहते हैं सर न्यूज़पेपर पढ़ें क्या अंग्रेजी बोलने के लिए, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? न्यूज़पेपर कौन सा लेके आओगे बताओ? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द क्रॉनिकल? क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो बैठ के यहाँ पे? अरे भैया ये बताओ,
आपको आता है नहीं इजमर बोलना ढंग से, इजमर कहाँ लगाते हैं, और चले हो यूपीएससी वाला अखबार पढ़ने के लिए। अबे यूपीएससी वाले तक डरते हो उस अखबार से, और आप शुरुआत करो यूपीएससी वाले अखबार से। अब पहले चंपक पढ़ ले भैया, चंदा मामा पढ़, चाचा चौधरी कॉमिक्स पढ़, बिल्लू पढ़, कॉमिक्स पढ़ ले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे कुछ फायदा भी हुआ। चले द हिंदू अखबार पढ़ने के लिए। तो भैया जैसा लेवल हो वैसी चीजें साथ में लेके चलो, फिर आगे बढ़ना। पता चला सीख रहे साइकिल चलाना, ट्रक खरीद के लेके आ गए, ट्रक देखेंगे भैया ट्रक में क्या होता है। तो भाई जैसा है वैसा करो ना। तो दैट्स अ थिंग। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा काइनेसिक्स और बबल्स से। किससे सिखाऊंगा? काइनेसिक्स और बबल्स। जो टीचर सुन भी रहे हैं मेरी क्लास को, वो जान लें क्या होता है। आपने आज तक के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करी होगी, बस पढ़ा ही रहे हैं, बुलवा तो कोई नहीं पा रहा। कई बार तो कई चैनल्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है, बस मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, और मैं देखता हूं बच्चे उसको सुन रहे हैं। अबे तुझे सुनना तो आता, क्या दिक्कत है? अगर मैं बोलूंगा आप तो इतने इंटेलिजेंट हो सुनने में और नॉलेज में, कि अगर मैं बोलूंगा ना आई एम गो, हो सर ने गलत बोला, तुझे कैसे पता गलत बोला? सर एम का तो आईएनजी आता है, जब पता है तो खुद को नहीं बोलता। सब पता नहीं क्या होता है कि सब जब मैं बोलना चाहता हूँ तो मेरे से तो गलती हो जाती है, जैसा थी। तो इसलिए आप जब बोलना चाहते हैं तो आप क्या करो, आप खुद प्रैक्टिकल करके बोलना सीखो। हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे आपकी जिंदगी बोलना, किताबों में क्या लिखा है वो नहीं। हम ये नहीं सिखाएंगे आपको कि भैया मैं कॉलेज सर, गंगा गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब तेरे को क्या मतलब? तू तो ये सोच तेरे वाली कोचिंग से कितने बजे निकलती है, उसकी हमारी सोच है कि नहीं। तो ऐसा थिंग, तो प्रैक्टिकल एक्चुअली दोस्तों के बीच में क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब जगह, और हिंदी की अंग्रेजी नहीं, राइट। यही ग्रामर इतनी आसान है, मगर कॉलेज स्कूल वालों ने इतनी टफ कर दिया हिंदी की अंग्रेजी सिखा सके, हिंदी की अंग्रेजी सिखा सके, कि बच्चा केवल हिंदी अंग्रेजी बना पाता है। यानी अगर उसके हाथ में चाय का कप होगा ना, और उसके हाथ में चाय का कप होगा, तो वो बच्चा ये नहीं बोल पाएगा कि आई एम टेकिंग टी। मगर कोई उससे बोलेगा ना मैं चाय पी रहा हूं, इसकी अंग्रेजी बनाओ, तो फटाक से बना देगा आई एम टेकिंग टी। तो इन सबसे बाहर निकलिए, अंग्रेजी में सोचना सीखिए, और ये सब छोड़िए यूट्यूब चैनल पे जाके कि भैया मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, खाना खा लो, हैव फूड, बैठ जाओ, सिट डाउन। अब तुम खुद महसूस करो, मैं जब वो कराने जा रहा हूं उसको साथ में करना, फिर देना चमत्कार। ऐसे चमत्कार होगा दुनिया की ये क्या हो गया, ये धुआं धुआं अंग्रेजी बोल रहा है। तो लेट्स गो हेड। तो चलो खैर बातें करते हैं। तो बातें तीन समय में होती हैं भाई साहब, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कितने समय में? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी या तो पास्ट की बात करोगे, जैसे एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, या प्रेजेंट के बारे में बात करोगे, एक ऐसी बीवी है जिससे मैं बहुत डरता हूं। और भविष्य के बारे में क्या बात करोगे? पैसा, एक ऐसा बुढ़ापा होगा जहां कोई आसपास ना होगा, राइट। तो तीन समय बातें चलती हैं जीवन में हमारी। और बातें करने के लिए आपको तीन तरह की बातें करनी पड़ती हैं, राइट। बातें करने के लिए आपको तीन तरह की बातें करनी पड़ती हैं। या तो एक क्वेश्चन होता है, दो आंसर होते हैं। या तो आप पूछोगे भैया क्या तुम पागल हो, या आप बताओगे हाँ मैं पागल हूं या मैं पागल नहीं हूं, am I right? क्या तुम जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। ये जो चौंसले बना रखे हैं ना लोगों ने, इंपरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नॉन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, सब कचरा कर रखा। अब भैया सिंपल सी बात है, दो ही तरह की तो बात होती है, या तो बंदा पूछता है बताता, तीसरी बात मुझे बता दो क्या होती है। इतना कॉम्प्लिकेशन करी, इतनी मोटी किताब बना दी। करना क्या है, या तो पूछो या बताओ, खत्म कहानी। क्या मुझसे प्यार करते हो? हाँ जी करते हैं। नहीं करते तो तीसरी बात कहां से आ गई भाई? हैं? दो ही तो बात करोगे। तो इसलिए बातें केवल तीन प्रकार की होती है, क्वेश्चन और दो आंसर। और बातें करने के लिए तीन चीज चाहिए। सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपको? डूअर। क्या चाहिए आपको? डूअर। और कंफ्यूजन आ गया, व्हाट इज डूअर? ये डूअर क्या होता है? ये डूअर डूअर क्या है? ये डूअर डूअर क्या है? तो डूअर क्या मैं बताता हूं। आपने पूरी जिंदगी सीखा होगा सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट वर्ड पहली बार आपने कब सीखा मैं बताता हूं। जब आप सेकंड स्टैंडर्ड में थे तब क्या हुआ, उस वक्त एक ब्राउन पेपर आता था,
और उस ब्राउन पेपर पर जब आप देखते तो लिखा रहता नेम, क्लास, सेक्शन और नीचे लिखा रहता था सब्जेक्ट। मम्मी ये सब्जेक्ट में क्या लिखना है? बेटा ये किस चीज की नोटबुक है? आप कॉपी नहीं बोलते, नोटबुक बोलते हैं इसे। मम्मा हिंदी, तो लिख दे हिंदी। तो ये होता है विषय। सेकंड टाइम आपने सब्जेक्ट कब सीखा? जब छठी क्लास में आएंगे हिंदी मीडियम वाले, जब सिखाते टेंसेस। देखो बच्चों अंग्रेजी में चाहिए होता है सब्जेक्ट कर्ता, तब सीखा। तीसरी बार कब सीखा? जब आप युगबोध, शिवलाल या ऑक्सफोर्ड की जो स्टोरी वाली किताबें होती है ना, स्टोरी बनानी होती है हिंदी टू इंग्लिश, तो उसमें लिखा रहता है बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। तो प्रजा का मतलब होता है आपका क्या? सब्जेक्ट, है कि नहीं? तो ये सब रट्टाफिकेशन हो गया। मैं आपको लेकर चल रहा हूं बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल वर्ड, डू वर्क। व्हाट इज द वर्ड? डू वर्क। और इस वर्ड को जाके आप आई चेक कीजिएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे या फिर शब्दकोश पे या हिंगकोश पे, कहीं भी चाहिए कोई भी पे चेक कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो वर्ड आपको हर जगह मिलेगा। डू वर्क क्या होता है मैं बताता हूँ कैसा है। गाने की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। क्या होती है? सिंग। तो और गाने वाला सिंगर। ऐसी पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है? टीच। पढ़ाने वाला टीचर। बोलने की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक। बोलने वाला स्पीकर। नाचने की अंग्रेजी क्या होती है? डांस। नाचने वाला डांसर। कोई भी काम करना क्या होता है? डू। और काम को करने वाला डूअर। तो डू मैंने करना, करने वाला हो गया बंदा, काम करने वाला से बोलते हैं करता है। एक पर्यायवाची शब्द जैसा आपने देखा हो ना हमारे, क्या होता है? सूरज कहते हैं, कई लोग उसे सूर्य बोलते हैं, कई लोग दिनकर बोलते हैं, कई लोग भास्कर बोलते हैं। तो कर्ता भी एक वैसी है। कर्ता मतलब करने वाला। भाई हम प्रैक्टिकल जो काम करेगा वो डूअर कहलाएगा, जो भी काम कर रहा है वो डूअर। अब जैसे यहाँ पे मच्छर काट रहा है, कौन काट रहा है? मच्छर। तो डूअर कौन हो गया? मच्छर। ऐसे यहाँ पे पापा पीट रहे हैं, कौन पीट रहे हैं? पापा। तो डूअर कौन हो गया? पापा। अब ऐसे यहाँ पे भाई मैं कुर्सी घुमा रहा हूँ, मैं कुर्सी घुमा रहा हूँ, तो डूअर कौन है? मैं कुर्सी अपना घूम रही होती तो कुर्सी डूअर। कई लोग तो ये सोचते हैं भैया इंसानी डूअर होता है। क्या बात कह रहे हो भैया? अब लाइट जल रही है, कौन जल रही है? लाइट। तो डूअर कौन हुआ? लाइट। एम आई राइट? वैसे अब आपका मैं दिख रहा हूँ, अरे सर माइक हिल रहा है, माइक कौन हिल रहा है? माइक। तो डूअर कौन हुआ? माइक। तो जो काम करे वो डूअर। खत्म कहानी। भाई कुछ नहीं चाहिए। सेकंड चीज चाहिए हमें टाइम वर्ड। क्या चाहिए हमें? टाइम वर्ड। जैसा हमने देखा होगा हमारे हर सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? हूं आता है, था आता है, गा आता है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा हूंगा। मगर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई आप ये बोलो मैं खाना खा, राइट? तू खाना खा, वह खाना खा, नहीं हो सकता। हमारे हर वाक्य में हूं, था, गा होता है। एम आई राइट? कभी कोई बोल सकता है क्या तुम आज खाना खा? मैं आज खाना नहीं खा। मैंने कल रात बहुत ज्यादा खाना खा, अब मैं कल खाना खा। अब जब तक हूं था गा नहीं होगा दुनिया को कैसे समझ में आएगा किस समय की बात कर रहे हैं? मगर दिक्कत ये है हम टाइम वर्ड क्यों बोल रहे हैं? कई लोग तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, कहा है क्या हेल्पिंग वर्ब? बर्बाद कर दिया हेल्पिंग वर्ब सिखा सिखा के। कछु भी सिखाया जा रही है पब्लिक। भैया हेल्पिंग वर्ब सिखाने का तरीका तो हो भाई, हेल्पिंग वर्ब सिखाओ, मैं ढंग से करके सिखाओ। बर्बाद कर दिया। अगर 8वीं क्लास के बाद भाई साहब जितने भी एमपी वगैरह बोर्ड के बच्चे सुन लो, और 8वीं क्लास के बाद आपके सब्जेक्ट में, आपकी ग्रामर में वंडर ऑफ साइंस एप्लीकेशन अनसीन पैसेज ना होता ना भाई साहब, सब फेल होते। सब लिटरेचर पढ़ पढ़ के पास हो रहे हो और बस वंडर ऑफ साइंस एप्लीकेशन अनसीन पैसेज पढ़ के, वरना जो ग्रामर की बैंड बजाई है टीचर्स ने हिंदुस्तान में, बस पूछो मत नहीं। अब वो कहते हैं हेल्पिंग वर्ब होता है और फिर साथ में क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब होता है, चलो माना सर हो गया, मैं नहीं मान लिया। मगर जब बाद में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। 8वीं क्लास तक तो सब चल जाएगा भाई साहब, क्योंकि 8वीं क्लास तक हमारे 12 टेंस चल रहे होते हैं, कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कभी पास्ट कंटिन्यूअस, कभी प्रेजेंट डेफिनेट, तब तक तो चल जाता है। कैसे? जैसे उसने बोला सर हेल्पिंग वर्ब होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, बिल्कुल सीखिए। आई एम गोइंग, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है सर। तो उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। वेरी गुड। कैसे? गोइंग, देखो आ गई ना सर। आई एम गोइंग, आई एम हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब, मेरा सही बात है। ही हैज गॉन, सर देखो हैज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद थर्ड वर्ब मारी ना मेन वर्ब की, मैंने ठीक है, मेरा मेरी बारी। आई एम गुड। क्या बोला मैंने? आई एम गुड।
मैंने अब बता एम क्या, सो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या सीखा तूने बचपन से? मेन वर्ब। गुड टू एडजेक्टिव है, कैसे आ गया? तूने हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोला, वो किसने तुझे ये सिखाया था कि हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब को सपोर्ट करे वो हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब, ये करके सिखा दिया। बर्बाद कर दिया अंग्रेजी वहां पे। अब आई एम गुड है, तो अब एम यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे किसके हेल्प कर रहा है? एडजेक्टिव की हेल्प कर रहा है, तो ये नहीं हो जाएगा एम? तो एम एडजेक्टिव वो नहीं हो जाएगा, हेल्पिंग एडजेक्टिव। अब आई एम पीयूष, यहाँ पे पीयूष क्या नाउन है, तो एम अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, ऐसे सिखाया है। मैं मना नहीं कर रहा हेल्पिंग वर्ब, उन्होंने एज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, तो खत्म कहानी कर दी आपकी। भैया अगर एम के बाद नाउन आ रहा है तो अभी हेल्पिंग वर्ब क्यों कहलाएगा? फिर तो हेल्पिंग नाउन कहलाएगा ना भाई। तो हमारे यहाँ ऐसा कचरा नहीं पालेंगे हम इसे बोलेंगे आज के बाद टाइम वर्ड। क्या बोलेंगे? टाइम वर्ड। क्या बोलेंगे? टाइम वर्ड। टाइम वर्ड दो चीजें बताता है हमेशा। टाइम वर्ड दो चीज बताता, पहला कि किस टाइम की बात हो रही है, और दूसरा ये बताता स्टेटस ऑफ द वर्क, काम चल रहा है, ये खत्म हो गया कि होगा। तो टाइम वर्ड हमेशा दो चीजें बताता है, राइट। और लास्ट चीज चाहिए हमें एक्शन। क्या चाहिए हमें? एक्शन। अब एक्शन का आपने मेन वर्ब बोला, मगर मेन वर्ब होता क्या है? कहने क्रिया होता है। बचपन में वो किताब आती थी और माँ साहब काम दे देते और कहा करते थे, देखो भैया ये एक सेंटेंस है, ढूंढो इसमें एडजेक्टिव, ढूंढो इसमें वर्ब, ढूंढो इसमें नाउन। बच्चा साला सिर खुजा रहा है, आज दो तो समझ में आए। तो भैया एक्शन होता क्या है? एक्शन क्या होता है? जिस काम को करने में आपकी बॉडी का अंग यूज हो जाए, जिस काम को करने में आपकी बॉडी का अंग हो जाए, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, बाहरी या अंदरूनी, समझ जाओ वो एक्शन है। जैसे मैं अपनी वाली के बारे में सोच रहा हूं, और सोचने में क्या यूज हो रहा है? आप कहेंगे सर आप तो लंबे आदमी, अगर घुटनों में होगी, चलो मेरा घुटना यूज हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? क्योंकि दिमाग होता है, सोचने में क्या होता है? दिमाग यूज होता है, मेरा दिमाग कहीं भी होता यूज हो रहा है। अब ऐसे मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, अब देखने एक्शन क्यों? देखने में आंख यूज हो रही है। मैं चाय पी रही हूं, तो पीना एक्शन क्यों है? कोई पीने में यूज हो रहा है। और यहां प्रैक्टिकल कर लेते, मेरा भी काम हो जाएगा। अब मैं पानी पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, तो पीना क्यों एक्शन है? कि पीने में मेरा मुंह यूज हो रहा है, हाथ यूज हो रहा है। तो जिस काम को करने में आपके बॉडी पार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्शन। और यहाँ पे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, खेलने में पैर यूज हो रहा है, इसलिए खेलना एक्शन है। तो कुल मिला के तीन का खेल है। बातें तीन समय में होती हैं, तीन तरीके की होती हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे साथ तीन चीज चाहिए, केवल डू वर्ड टर्म एक्शन। कोई बेवकूफ आपको इसे कह रहा है एडजेक्टिव चाहिए, नाउन चाहिए, एडवर्ब चाहिए, पजेसिव चाहिए, आप कचरा है, कुछ नहीं चाहिए। तीन चीज केवल, डू वर्ड टर्म एक्शन। और यार कि मैं लास्ट तक आपको ही लेके चलूंगा, बस डू वर्ड टर्म एक्शन, बस मजा देखते रहिए आप। अब इनका करना क्या है? इस दुनिया में आपने कई बार देखो, कई लोग कहते हैं बेटा कोई भी काम करना आसान है, कोई भी काम कर सकते हो, सब काम आसान होते हैं। माँ साहब आप करके दिखाओ, 100 किलो का वजन उठा के दिखाओ, राइट। माँ साहब अंग्रेजी सिखा तो मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ, कहेंगे नहीं वो कैसे होगा, मैं तो आता ही नहीं। तो माँ साहब कोई भी काम करना आसान है तो कर दो ना आप ही। नहीं, ये बात तो सही है, कोई भी काम करना आसान है, मगर काम को सही करना सबसे मुश्किल काम है। इस दुनिया में काम कोई भी कर सकता है। अगर सोचो आपके यहां ऐसा हो जाए कि आप 2+2 = 1 लिखो, 2+2 = 4 लिखो, 2+2 = 5 लिखो, आप कुछ भी लिख के आ जाओ 2+2, सब पास हो जाओगे। 2+2 1 वाला ही पास है, 2+2 3 वाला पास है, 2+2 = 4 वाला पास है, 2+2 = 5 वाले पास है। तब क्या होगा? कोई पढ़ने आएगा किसी को? कोई पढ़ने जाएगा स्कूल कॉलेज में? तो सब कुछ सही है। इस दुनिया में कोई भी इंसान काम करना नहीं सीख रहा है, काम को सही तरीके से करना सीख रहा है। तो ऐसी अंग्रेजी में होता है। आपको क्या लगता है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती? बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, बस आपको सही अंग्रेजी नहीं आती, बोल तो ले तो सही नहीं आती। तो अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीक्वेंस। क्या होती है? सीक्वेंस। क्या होती है? सीक्वेंस। तो अंग्रेजी बोलने की पहली बात आज हम करते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, डेमो क्लास है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं केवल आंसर देना। और आप आंसर दे रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, या फिर मुझे मच्छर काट रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा किया, बस आंसर देना। सबसे पहले आएगा डूअर। क्या आएगा? डूअर। जैसे पानी गिर रहा है, पानी गिरता है, पानी गिर चुका, पानी 2 घंटे से गिर रहा है, पानी गिरा था, पानी गिर चुका था, पानी 2 घंटे से गिर रहा था। कुछ भी कर लो, पहले पानी की अंग्रेजी आएगी।
तो सबसे पहले डूअर आएगा। क्या आएगा? डूअर, जिसने काम किया, कर रहा, करेगा, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आएगी। उसके बाद आएगा टाइम वर्ड। क्या आएगा? टाइम वर्ड। हिंदी में सारे टाइम वर्ड लास्ट में आते हैं। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूंगा। लेकिन अंग्रेजी में सारे टाइम वर्ड डूअर के बाद आएंगे। यानी इज, आर, हैज, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ ही बोलो आप। हेल्पिंग वर्ब बोलो, आप टाइम वर्ड बोलो, आप उन्हें मोड़ो बोलो, हमें क्या होता है? हमारे यहाँ तो टाइम वर्ड है, बस सब आएगा यहीं पर आएगा। डूअर के बाद आएगा टाइम वर्ड। जिस समय की बात करो, नहीं काम करने वाला, उसके बाद उसका समय, कब किया काम। और लास्ट चीज क्या आई? एक्शन, कौन सा काम। बस तीन चीजें चाहिए। एक काम करने वाला चाहिए, एक समय चाहिए, कब हुआ काम, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, और तीसरी चीज चाहिए हमें काम, कि काम कौन सा किया। हो गया, खत्म कहानी। सारे आंसर ऐसे बनते हैं, कोई से उठा लो। इस दुनिया में आपने आज तक जहां भी चाहे, द हिंदू का पढ़ाओ, क्रॉनिकल पढ़ाओ, चाहे एसबीआई की बुक पढ़ी हो, कोई भी किताब उठा के दे लो, टाइमर से पहले की चीज डूबर, टाइमर के बाद की एक्शन, खत्म कहानी, हो गया काम खत्म। बस तीन तरह की बात होती है। क्वेश्चन हो तो आंसर। मैं आज आंसर पढ़ रहा हूँ, तो तीन तरह की बात होती है। तीन चीज चाहिए, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। इनका यूज करके देखें। तो मान लो आज पहला दिन है, तो पहले अपने बारे में बात करते हैं। मान लो किसी काम के डूअर आप ही हो, आप ही ने कोई काम किया, आप ही कोई काम करोगे, मुझसे पूछा आप करोगे तो पढ़ा लो। तो आई क्या होता है? आई क्या होता है? आई। और आई मतलब क्या होता है? आई कैसे बताते हैं हम? आई इसे बोलते हैं काइनेसिक्स इन बबल्स। कोई भी नहीं जानता होगा आपके यहाँ टीचर्स वगैरह में। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज सीखिए, मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, यूल बी एंजॉइंग दैट, राइट। तो ये हो गया आई। क्या हो गया? आई। हाँ, सीने पर रख के, दिल नहीं पता कहाँ है, दिल दे दिया क्या किसी को? जहां पर दिल है उस तरफ। सर इधर, अच्छा दिल इधर हो गया, सर यहाँ का दिल तो दे दिया किसी को, है यहाँ पर रखो। आय क्या हो गया? आय। यानी इसका मतलब है आप कोई काम करने वाले, या आपने कोई काम किया, कोई काम करोगे, तो जब भी आपने कोई काम किया, कर रहे हो, तो हमें बोलो आय। क्या बोलोगे आप? आय, राइट। पसीने आ रहे, पंखा बंद है भाई सब, क्या करें, वरना आवाज खराब हो जाती है। इसके बाद आएगा टाइम वर्ड। क्या आता है? टाइम वर्ड। सबसे आसान टाइम वर्ड लेके चलते हैं, एम। क्या होता है? एम। एम का मतलब क्या होता है? हूं। अब एक किस गधे ने सिखाया एम का मतलब हूं होता है? जिसने भी सिखाया महामूर्ख इंसान। अगर एम का मतलब हूं होता, तभी तो गलती करते। कह लो क्या होता है? मैं चाहता हूं, आई एम गो, मैंने क्या हो गया है सर, हैबिट वाला सेंटेंस है, इंडेफिनिट टेंस, तो इसलिए फर्स्ट में लगाई है। तो ना एम क्यों लगाया? हूं आ रहा ना इसलिए। मैं कॉलेज पहुंच गया हूं, आई एम रिच कॉलेज। जहां भी हूं देखते सारा एम लगा देती है दुनिया। जहां भी हूं देखती है, एम लगा देती है। अबे एम का हूं से कोई मतलब नहीं। एम का मतलब होता है राइट नाउ, अभी इस वक्त। यानी आई एम। एम के लिए बॉडी लैंग्वेज लेके चलेंगे हम, ये वाली। दैट्स राइट। तो एम मतलब राइट नाउ, राइट नाउ। तो आई एम यानी मैं अभी इस वक्त। आई एम साथ में करो, मुंह क्या देख रहे हो भैया, और साथ में बोलते रहो, कुछ नहीं होना, वरना साथ में करा रहा हूं, बड़ा मजा आएगा। ऐसे एक्शन कराऊंगा कि बस याद रह जाओगे। अरे बढ़िया भाई, तो डोंट टेक टेंशन। पेपर लिया 32 रुपए का, 10 वाला पेपर, ठीक है। तो आई करो ऐसे, आई एम। मगर क्या होता है हमारे यहाँ, कोई भी बंदा आई और एम अलग नहीं बोलता, गड़बड़ हो जाती है। कहता भद्दा चला रहा भैया, आई एम गोइंग। तो एक काम करते, आई और एम को जोड़ के बोलते हैं। बस जोड़ के कैसे करें, कैसे करें? आई एम, ना ना ना, दोनों के साथ लेके चलते हैं ना हम लोग। कैसे करेंगे? आई टेल यू, राइट। हम ऐसा करते हैं, क्या, ये और ये साथ, आई एम, आई एम, आई एम करो साथ में भैया। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम करते रहो। आई एम यानी मैं अभी इस वक्त। और अलग बोलेंगे तो आई एम, और कोई बोलता नहीं है। आई एम साथ में करो, आई एम। उसके बाद जो भी काम हो एक्शन लगा दो, और साथ में आईएनजी। आईएनजी की लगा कोई काम कर रहा है बंदा। अब जैसे प्लेन, तो अब साथ में करते हैं, आई एम, आई एम क्या, प्लेइंग। करो साथ में, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। यहाँ पर बंदे समय कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम, साथ में करो भैया, काहे को रुक जाते हो? आई एम, आई एम, बत्ती से दिखाओ अपनी, स्माइलिंग, आई एम स्माइलिंग,
आई एम स्माइलिंग। वेरी गुड। ये बंदा सोच रहा है तो क्या बोलेगा, क्या सोचते क्या बोलेगा, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग। और आई एम, और अभी क्या कर रहे हो, आई एम, अब बताओ क्या, लिसनिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। दोनों साथ में आई एम, और ये करोगे आई एम, अलग हो जाएगा, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। और यहाँ पे नीड द डो मैंने होता आटा गूंथना, नीड द डो, बिल्कुल करेंगे साथ में, सब आटा गूंथना है, तोड़ मत देना कोई चीज अपनी टेबल वगैरह। आई एम करो ऐसे, आटा गूंथो सब, नीडिंग द डो, नीडिंग द डो, आई एम नीडिंग द डो, नीडिंग द डो, आई एम नीडिंग द डो, नीडिंग करते हुए बोलना। अगर आप ऐसे बोल दोगे, नहीं तो हम ऐसे बोल दोगे तो भैया फिर तो कैसा चैनल ना वो करें। आप कब बोलोगे ये सब डायलॉग, आपको क्या लगता है कोई आपसे बोलेगा मैं आटा गूंथ रहा हूँ अंग्रेजी बना दो, जी नहीं। आप तब बोलोगे जब वाकई में आटा गूंथ रहे होगे, कोई बोला क्या हो रहा है, अगर हिंदी में पूछा क्या कर रही है, आटा गूंथ रही हूँ, फोन में पूछा सो व्हाट यू डूइंग, आई एम नीडिंग द डो, गूंथते ही तो बोलोगे, सोते हुए बोलोगे। तो काम करते बोलने में कुछ शर्म आती है आपके, आपको हिंदी तो बनाने में शर्म नहीं आती, बस काम करते बोलने में शर्म आती है। तो काम करते सीखो ना, कि आप अंग्रेजी कब बोलोगे, जब जो सा काम करोगे तभी तो बोलोगे। या हिंदी की कोई बनवाएगा आपसे अंग्रेजी, आपकी दिक्कत क्या है, हिंदी तो इंग्लिश नहीं है, आपकी दिक्कत ये कि जब आप काम करो तभी नहीं बोल पाते हो। तो आटा गूंथिए, अभी गूंथिए मेरे सामने। तो आई एम नीडिंग द डो, आई एम करो साथ में मुस्कुराते हुए, आई एम नीडिंग द डो, नीडिंग द डो। इसके बाद क्या है हमारा, हो गया किलिंग मॉस्किटोज, मच्छर मारे, आई एम किलिंग मॉस्किटोज, मारो सब, आई एम किलिंग मॉस्किटोज, किलिंग मॉस्किटोज, किलिंग मॉस्किटोज, आई एम किलिंग मॉस्किटोज, किलिंग मॉस्किटोज, किलिंग मॉस्किटोज। आवाज ही नहीं आ रही मच्छर मारने की आपकी, तो कस के मारो, अपने गाड़ी मारो, आई एम किलिंग मॉस्किटोज, आई एम किलिंग मॉस्किटोज। मर गए 3-4 मच्छर, वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी फर्स्ट क्लास और डेमो क्लास। अगर आप चाहते हैं ऐसे मजेदार तरीके से पढ़ना तो आज ही इंप्रेसिव इंग्लिश डाउनलोड कीजिए और वहां पे अपने आप को एनरोल कराइए। और सुबह 11 से 12 का बैच चुनिए या रात के 11 से 12 का बैच चुनिए। मैं राइट शर्मा अवेलेबल रहूंगा आपके लिए, सीरीज शुरू करने वाला हूं बैच। और अगर आप भोपाल में ही रहते हैं तो बिल्कुल आइए अमेरिकन इंस्टीट्यूट और ज्वाइन कीजिए हमारी ब्रांच। और इतने मजेदार तरीके से सीखिए अंग्रेजी, मजा आ जाएगा। ना किताबें हैं, ना होमवर्क है, ना याद करना है, और ना वो चुका चुकी ताती ते सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, ठीक कछु नहीं। बस सीधा जिंदगी को बोलना सीखिए मेरे साथ, जो सुबह से शाम करते हो। मोहब्बत वाली अंग्रेजी सीखिए, राइट। माँ बाप से जो बात करते हो वो करना सीखिए, दोस्तों से जो बात करते हो वो बात करना सीखिए, वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच।